गुड इवनिंग बच्चों। मैं फिर से आपके लिए आपके क्लास को हैंडल करने आ गई हूँ, लेने आ गई हूँ। और आप जानते हैं आज आपका कौन सा क्लास है? आज आपका फिर से रीडिंग प्रैक्टिस क्लास है। किसके लिए है? वर्ल्ड पावर चैम्पियनशिप के लिए तैयारियां हो रही हैं बच्चों। आने वाले 18 मार्च से आपके कंपटीशन शुरू हो जाएंगे, तो आप भी रोज़ पढ़ाई करें, मेरे यूट्यूब लिंक को ओपन करें और यहाँ पर वर्ल्ड पावर चैम्पियनशिप, जैसे ही आप सृष्टि मुखर्जी मैम वर्ल्ड पावर चैम्पियनशिप ऑन करेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको मेरे क्लास मिल जाएंगे। गूगल पे भी सर्च करेंगे तो यूट्यूब लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी तैयार है ना नए क्लास को फिर से एंजॉय करके पढ़ने के लिए? तो चलते हैं बच्चों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन में रिलेटेड जो मेरा प्रैक्टिस पेपर है उससे हम सभी पढ़ते हैं। ओके बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वर्ल्ड पावर चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी किससे मिल रही है होने करने को? ये हमारे बिहार सरकार के द्वारा निर्देशित, ये हमें निहार शांति पाठशाला जो बिहार सरकार के साथ कोलैबोरेट करके हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अंग्रेजी साक्षरता वर्क का काम कर रही है, उसमें हम अपनी सहयोगिता दे रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों और हम लोग वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं। तो आइए। वेलकम। अंग्रेजी अक्षरों की आवाज़। इससे पहले भी आपने पढ़ा ना कि अंग्रेजी क्या है? तो अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी भाषा में क्या कितनी लेटर्स हैं? तो 26 लेटर्स हैं। और हर लेटर्स को हम लोग हिंदी में अक्षर कहते हैं और हर लेटर की अपनी आवाज़ होती है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो आज उसी से रिलेटेड पढ़ाई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी भी भाषा में अंग्रेजी के दो समूह होते हैं। पहला स्वर का होता है और दूसरा व्यंजन। स्वर यानी AEIOU है ना बच्चों, और व्यंजन यानी AEIOU को छोड़ने के बाद जितने बच जाते हैं वो सभी क्या होते हैं? तो व्यंजन होते हैं। जैसे व्यंजन को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में क्या आता है? बी आता है, सी आता है, डी आता है, एफ आता है, के आता है, एल आता है, एम एन आता है, एन आता है, पी आता है, आर आता है, एस आता है, टी आता है, भी आता है, एक्स आता है, जेड आता है। उसके बाद दूसरा समूह होता है जिसमें सी, जी, एच, डब्ल्यू, क्यू, वाई आता है। ये स्वर दो ग्रुप में है और व्यंजन अकेला, जिसको हम AEIOU में बताते हैं ना बच्चों। तो अभी आप लोग देखिए, बी को हम ब से दिखाते हैं। BAT बैट, बैट मने चमगादड़। डी को ड से, DOG डॉग मने कुत्ता। एफ को फ से, फैन पंखा, FAN फैन। क से, KING किंग, किंग मने राजा। एल को लॉ से, LAMP लैम्प। एम को म से, एम को किससे करते हैं? म से। MONKEY मंकी। एन को न से, NEST नेस्ट। पी को प से, PARROT पैरोट। इसी तरह हम लोग इसको और अगले इसमें जाएंगे। और आप लोग देखिए, आर से क्या होता है? RAT रैट। ये हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। एस से क्या होता है? SUN सन। टी से क्या होता है? TAP टेप। भी से क्या होता है? BAN वैन। एक्स से क्या होता है? एक्सरे, XRAY एक्सरे। जेड से क्या होता है? ZEEP ज़ेप। अब दूसरा जो हमारा समूह है बच्चों, ये नीचे देख रहे हो, सी फॉर CAT कैट, कैट मने का। और कभी कभी सी से स का भी प्रोनाउंसिएशन होता है, वो भी हम जानेंगे, ठीक है ना। GUN गन। HEN हैन, अंडा मुर्गी। डब्ल्यू में क्या होता है? WX वैक्स, मोम। QUEEN क्वीन, रानी। YES यस, हाँ हम पास करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं वॉवेल साउंड में बच्चों। अभी हम कॉन्सोनेंट को दो पार्ट में जान रहे थे। कॉन्सोनेंट कौन था? तो B, C, D,
ऐसे करके हमारा WX तक था कॉन्सोनेंट। अब हम जानेंगे वॉवेल। वॉवेल में है, ये वॉवेल क्या है बेटा? ये वॉवेल है AEIOU। AEIOU वॉवेल का ये 5 जो लेटर्स हैं AEIOU, आप कभी गौर करना, अ की आवाज आती है, ए की आवाज आती है। तो जिसमें ए की आवाज आती है और किसी दूसरे लेटर की या वर्ण की आवाज नहीं आती है, इसको कहते हैं हम वॉवेल। APPLE एप्पल, एप्पल में अ ही आया। EZZ एग, एग में ए ही आया। INKPORT इंक पॉट में भी आई ही आया। ORANG ऑरेंज में ओ ही आया, ओ की ही प्रधानता है साउंड में। और अम्ब्रेला UMBRELLA अम्ब्रेला, इसमें भी ऊ का ही आवाज आया, यानी AEIOU में अ की प्रधानता ज्यादा होती है। शब्दों को हम तैयार कैसे करते हैं, यहाँ हमने बता दिया। शब्द के साथ जुड़कर एक स्वर आता है तो उसे हम उच्चारण किस प्रकार करेंगे? अगर किसी भी शब्द के साथ अगर ए जुड़ जाता है, किसी भी लेटर्स के साथ अगर ए जुड़ता है तो ए पूरा बनता है। जैसे बी ब हम कहते हैं, लेकिन बी को ब बनाने के लिए बी के साथ ए लगाते हैं। BAT बैट, है ना बच्चों? अ का उच्चारण लाते हैं हम। अब 3 अक्षरीय शब्द हम आज जानेंगे। अभी तक हम लोग जान रहे थे, क्या जान रहे थे? लेटर्स के साउंड, ध्वनि को। अब हम लोग लेटर्स समझ गए हैं, अक्षर समझ गए हैं कि जो 26 अक्षर है इसमें कौन वॉवेल है, कौन कॉन्सोनेंट है, हमारे ध्यान पे आ गया। अब हम कॉन्सोनेंट के वर्ड्स जानेंगे, जो 3 लेटर्स और 4 लेटर्स होंगे, यानी हिंदी में उसको 3 अक्षरी शब्द कहते हैं और 4 अक्षरी शब्द कहते हैं। इसी प्रकार हम वॉवेल्स के भी वर्ड्स को जानेंगे। तो चलते हैं बच्चों, अभी हम लोग क्या करते हैं, तो अभी हम ऊपर सीखे हुए 2 अक्षर शब्दों के बाद अब उसमें एक और व्यंजन जोड़ेंगे और 3 अक्षरी शब्द को बनाएंगे। जैसे BAT बराबर बैट, BAT बराबर बैट। तो BA बै हुआ, BE बे हुआ, BI हुआ, BO बो हुआ, BU बू हुआ। तो इस प्रकार से BAT बैट, BED बेड, BID बिड, BOT बोट, BOX बॉक्स, BUT बट, ये 3 अक्षरी हुए। अब 4 अक्षरी में हम लोग आते हैं। 3 अक्षर शब्दों के साथ जुड़कर जब एक और व्यंजन आता है तब वो 4 अक्षरी शब्द बनते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा बच्चों, BAND, BAN प्लस D बराबर बैंड, BND बैंड। अब इसको हम तैयारी कैसे करेंगे? तो अभ्यास है, BEN प्लस D बराबर बेंट, LIM प्लस B बराबर लेम, BOR प्लस N, BOR प्लस N बॉर्न, BUR प्लस N बर्न। समझ गए? जैसे BEND बेंड, LIMB लाइम, BORN बॉर्न, BURN बर्न। ये वर्ड 4 लेटर्स वर्ड बन गए हैं ना बच्चों। अब समान आवाज के 2 स्वर, अब देखते हैं एक साथ 2 स्वर आने पर क्या होता है। जैसे स्वर क्या क्या है? AEIOU। तो हम लोग डबल E और डबल O आने वाले शब्द देखेंगे, ठीक है? एक साथ शब्द में डबल E और डबल O ये स्वर शब्द साथ लगाते हैं तो इनका उच्चारण B का और E और O का ऊ ऐसा होता है। तो इससे अधिक समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण को हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है आप लोग देखिए, आपके लिए कुछ सवाल है। ये B प्लस डबल E प्लस T बराबर क्या होगा? P प्लस डबल E प्लस T बराबर क्या होगा? B प्लस डबल O प्लस K बराबर क्या होगा? C प्लस डबल O प्लस K बराबर क्या होगा? ये 4 शब्द आपके लिए है, आप बना के मुझे दिखाइए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि आप इन 4 शब्दों को नीचे वाले को बनाइए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता है बच्चों क्या है? तो 754289
2448 इस पे आप व्हाट्सअप करिए, मुझे बताइए कि ये 4 शब्द क्या है, या मेरे यूट्यूब लिंक पर ही आप मुझे मैसेज करिए कि क्या है। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप लोग इससे थोड़ा भी आपको फ़ायदा हो रहा है तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो भी बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कंपटीशन में भाग लें और अपनी एक अलग पहचान बनाएं। इंग्लिश से जो भागते हैं न भाग कर इंग्लिश को सीखें। तो रिक्वेस्ट होगा बच्चों से, बच्चों के गार्जियन से, जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ज़रूर इससे औरों को भी फ़ायदा पहुंचाइएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपको इससे फ़ायदा मिले, एक गाइडलाइंस मिले, इसके लिए मैं मेहनत करती हूँ। और मुझे पता है कि जो भी कोई इसको देख रहे हैं वो उनके बीच में जागृति, अवेयरनेस आ रहा है और वो आगे लोगों को बढ़ाएंगे ज़रूर। तो थैंक यू, आज इतना ही। ये 4 वर्ड्स के आंसर मुझे भेजिएगा ज़रूर। आपको 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 ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।